नमस्कार, मैं अविनाश रमन रमन मैथ्स पर आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रेन। तो चलिए सवाल देखते हैं। देखिए, पहला सवाल जो है वो है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 600 मीटर की दूरी तय करने में वो कितने सेकंड का समय लेगी? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो देखिए, सेकंड में समय पूछा गया है। समय किस में पूछा गया? सेकंड में। और आपको जो चाल दिया हुआ ट्रेन का वो दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को पहले हम किस में बदलेंगे? मीटर पर सेकंड में। इसके लिए 5/18 से गुना करेंगे चाल में। 18 दूना 36, 5 दूना 10। तो अब जो हमारा स्पीड है वो आ गया मीटर पर सेकंड में, 10 मीटर पर सेकंड। और दूरी कितना है? 600 मीटर। तो समय पूछा जा रहा है सेकंड में, तो समय हो जाएगा दूरी 600 बटे चाल 10। यहाँ से काटिएगा, कितना आ जाएगा? 60 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए। दूसरा सवाल है, देखिए, एक ट्रेन 12 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो इसे 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ट्रेन 12 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। 12 मिनट में 12 किलोमीटर। देखिए, टाइम यहाँ मिनट में दिया हुआ है और दूरी किलोमीटर में। तो यहाँ से हम ट्रेन की चाल निकालते हैं। ट्रेन का जो समय दिया हुआ है 12 मिनट, मिनट को हम किसमें बदल लेते हैं? घंटा में। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग काटिएगा, 12 पंचे 60, कितना हो जाएगा? 1/5 घंटा। और दूरी कितना तय कर रहा है? 12 किलोमीटर। तो यहाँ से अगर ट्रेन की चाल निकाले तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितना है? 12 किलोमीटर। समय कितना लिया? 1/5 घंटा। 5 ऊपर चला जाएगा, 12 गुना 5 कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय हमारा किस में आ गया? किलोमीटर प्रति घंटा में। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, गति कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दीजिएगा तो अब गति कितना होगा? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। और 22 किलोमीटर की दूरी, तो कितना समय लगेगा 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में? तो समय बराबर दूरी, दूरी कितना? 22 किलोमीटर। अब गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया तो 60 में से 5 घटाएगा, कितना हो जाएगा? 55। 11 से काटिएगा, 11 दूना 22, 11 पच्चे 55। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 5। तो ये आ जाएगा आपका 2/5 घंटा। लेकिन मिनट में पूछा जा रहा है, तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं? 60 से गुना। 5 से काटिएगा, 12 बार में 12 दूना 24 मिनट। तो यहाँ से आपका समय जो आ गया वो कितना आ गया? 24 मिनट। आंसर हो जाएगा 24 मिनट। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, 240 मीटर लंबी एक टेलीग्राफ खंभे को 16 सेकंड में पार करती है। एक ट्रेन जो है वो 16 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति। अब देखिए, अगर खंभा को पार कर रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए कि कोई ट्रेन यदि किसी व्यक्ति को, किसी खंभे को, किसी पेड़ को पार करे, पटरी के बगल में कोई व्यक्ति अगर खड़ा है, चलना नहीं चाहिए, अगर खड़ा है, कोई खंभा है, खंभा भी तो फिक्स ही रहता है, कोई पेड़ है, तो इन सबको अगर पार कर रहा है तो उस ट्रेन द्वारा इन सबको पार करने में तय की गई दूरी क्या होगी? ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। किसी व्यक्ति किसी खंभे या किसी पेड़ को पार करे तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? ट्रेन की लंबाई के बराबर। ट्रेन अगर किसी दूसरी ट्रेन को पार कर रही है या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी सुरंग या किसी पुल को पार करे, मतलब ऐसा कोई वस्तु हो जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई के तुलना में नगण्य नहीं हो। मतलब अगर नगण्य नहीं हो कहने का मतलब कि अगर ये 100 मीटर लंबा ट्रेन है और दूसरा ट्रेन 150 मीटर है, तो ये दोनों ट्रेन की लंबाई कुछ ना कुछ तो है। लेकिन अगर 100 मीटर लंबा कोई ट्रेन है और यहाँ एक खंभा है, अब इस ट्रेन की लंबाई की तुलना में इस खंभा की लंबाई को हम लोग क्या मान लेते हैं? नगण्य मान लेते हैं। तो खंभा से अगर कंपेयर कीजिएगा तो ट्रेन काफ़ी लंबा है, लेकिन दूसरे ट्रेन से कंपेयर कीजिएगा तो दोनों ट्रेन की लंबाई है। तो अगर किसी ट्रेन की लंबाई किसी ट्रेन को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग या किसी पुल को कोई ट्रेन पार करे तो इन सब को पार करने में तय की गई दूरी जो होगी वो होगी पहली ट्रेन की लंबाई। पहली ट्रेन की लंबाई मतलब जो ट्रेन उसको पार कर रही है उसकी लंबाई, प्लस जिसे पार किया जा रहा है उसकी लंबाई। जिसे पार किया जा रहा है मतलब अगर ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करेगी तो जो ट्रेन पार कर रही है उसकी लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई, वही क्या होगी? उस ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी होगी।
तो अब इस सवाल में देखिए, ये सवाल क्या बोल रहा है, ये सवाल बोल रहा है कि 240 मीटर लंबी एक ट्रेन टेलीग्राफ खंभे को 16 सेकंड में पार करते। टेलीग्राफ खंभा को 16 सेकंड, खंभा को अगर पार कर रहा है तो खंभा को पार करने में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। तो 240 मीटर लंबी ट्रेन है तो दूरी कितना हो गया 240 मीटर, और समय कितना लिया है 16 सेकंड। तो गति पूछा जा रहा है, चाल पूछा जा रहा है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना है 240, समय कितना लिया 16, काटिएगा 16 का 16 बचा कितना 8, 0 16 50 15 मीटर पर सेकंड, क्योंकि दूरी मीटर में है समय सेकंड में है, तो चाल किस में आएगा मीटर पर सेकंड। लेकिन चाल आपको पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। 5 तिया 15, 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन की चाल हो जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खंभे को 25 सेकंड में पार कर लेती है। देखिए खंभा को पार कर रही है 25 सेकंड में, और चाल दिया हुआ 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलेंगे, पहले मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में बदलिएगा तो क्या होगा 36 गुना 5/18, और यहाँ से काटिएगा 18 दूना 36, यानी ट्रेन की जो चाल हो गई वो हो गई 10 मीटर पर सेकंड, और 25 सेकंड में पार कर रही है। तो उस गाड़ी की लंबाई कितनी होगी, गाड़ी की रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो लंबाई क्या होगी, अगर खंभा को पार कर रही है ना, तो खंभे को पार करने में तय की गई दूरी ही ट्रेन की लंबाई होगी। तो कितना दूरी तय करेगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना है 10 मीटर पर सेकंड, समय कितना लिया है 25 सेकंड, तो 25 गुना 10 कितना हो जाएगा 250 मीटर। तो जितना उस खंभे को पार करने में दूरी तय करेगा वही ट्रेन की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। तो लंबाई कितनी हो जाएगी 250 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर रही है तो मीटर में गाड़ी की लंबाई मतलब रेलगाड़ी की लंबाई, ट्रेन की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है और मीटर में पूछा जा रहा है। लंबाई अगर पूछा जा रहा है और सिग्नल को पास किया, सिग्नल मतलब खंभा को पार किया है, तो खंभे को पार करने में तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी, और ट्रेन की लंबाई ही पूछ रही है। इसका मतलब दूरी आपको निकालना है, और दूरी बराबर क्या होगा चाल गुना समय। समय सेकंड में दिया हुआ है, चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो इसको किस में बदलिए मीटर पर सेकंड में। 5/18, 18 पंचे 90, 25, ये हो गया 25 मीटर पर सेकंड, और समय है 10 सेकंड। तो कितना दूरी तय करेगा, जो दूरी तय करेगा वही क्या होगा, लंबाई होगा ट्रेन का। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल है 25 मीटर पर सेकंड, समय कितना लिया है 10 सेकंड, 25 गुना 10 कीजिएगा कितना आ जाएगा 250 मीटर। तो ट्रेन की जो लंबाई है वो होगी 250 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है, यानी ट्रेन की लंबाई 300 मीटर, ट्रेन का चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा, कितने समय में एक टेलीफोन खंभे को पार करेगी। खंभा को पार कर रही है, तो खंभा को पार करने में ट्रेन द्वारा तय किया गया दूरी ही ट्रेन की क्या होगी, लंबाई होगी, और ट्रेन की लंबाई कितना है 300 मीटर, तो ट्रेन कितना दूरी तय किया होगा, दूरी भी 300 मीटर हो गया। अब देखिए सेकेंड में आपका आंसर है, दूरी मीटर में दिया हुआ है, तो चाल आपका होना चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो 54 दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। 18 तिया 54, 5 तिया 15 मीटर पर सेकंड हो गया। अब आपसे पूछा गया समय, तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 300 मीटर, और चाल कितना आ गया 15, 15 से काटिएगा 15 दूना 30, 20 सेकंड का समय लेगी, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। यह रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति के सामने से कितने समय में गुजरेगी, कितने समय में गुजरेगी व्यक्ति के सामने से, यानी व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। तो व्यक्ति को अगर पार करेगी ट्रेन, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ही ट्रेन की लंबाई होगी। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई, और लंबाई कितना है 100 मीटर, तो ट्रेन कितना दूरी तय किया 100 मीटर का,
और 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको आप किस में बदलिए, मीटर पर सेकेंड में। 5/18 से गुना, 6×3 = 18, 6×5 = 30, 25/3 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया ट्रेन की चाल। और दूरी है 100 मीटर, तो समय कितना लिया होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 100 मीटर, चाल कितना 25/3। 25/3 कीजिएगा, 3 कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, तो 100 गुना 3 बटे कितना हो जाएगा 25। 25 चौका 100, 4×3 = 12 सेकेंड का समय लेगी। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी है जो 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय कर रहा है। यदि इसकी गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तो उतने ही दूरी तय करने में 3 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो दूरी बताइए। अब देखिए यहाँ दूरी आपको पता नहीं है, और यहाँ ट्रेन किसी को पार भी नहीं कर रहा है, खंभा उम्भा को, तो दूरी पता नहीं है। तो मान लेते हैं कि देखिए ट्रेन यहाँ से यहाँ मान ले गई, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, मान लेते हैं x किलोमीटर है। तो ट्रेन अगर 45 मिनट में दूरी तय करे, हम देखिए दूरी माने है किलोमीटर में और समय दिया है 45 मिनट, तो मिनट को किस में बदल लीजिए, घंटा में बदल लीजिए। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग, 45 में 60 से भाग दीजिएगा, 15×3 = 45, 15 चौके 60, 3/4 घंटा हो गया। तो ट्रेन की जो चाल हम निकाले, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना माने हैं x किलोमीटर, समय कितना आ गया 4/5 घंटा। 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 5x बटे कितना हो गया 4 आवर, किलोमीटर पर आवर होगा, किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की जो चाल होगी वो हो जाएगी, ये क्या कर दिया 4/5 से क्यों कर दिया, यहाँ गलती हो गया, 4/5 से नहीं, समय कितना है 3/4 है ना, तो भाग किससे दीजिएगा 3/4 से। तो 3/4 से अगर भाग दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 ऊपर चला गया, तो 4 गुना x कितना होगा 4x/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये ट्रेन की चाल है, ठीक है। अब बोला है कि यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, गति कितना है 4x/3 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिए तो इससे माइनस करना होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी तय करने में 3 मिनट अधिक समय लगता है। 3 मिनट अधिक समय का मतलब क्या हुआ कि पहले कितना समय लग रहा था, पहले लग रहा था 45 मिनट, तो अब कितना लगेगा, अब लगेगा 3 मिनट अधिक, यानी 45 में 3 जोड़ दीजिए 48 मिनट का, और मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग, 12 चौके 48, 12×5 = 60, यानी अब ट्रेन को दूरी तय करने में कितना समय लगेगा 4/5 घंटा। कब लगेगा 4/5 घंटा, जब ट्रेन की चाल आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे रहे हैं। तो ट्रेन की चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिए तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी कितना माने हैं x, तो x बराबर चाल कितना हो जाएगा अब 4x/3 -5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि कम हो गया है, तो ये चाल हो गया। समय कितना ले रहा है, समय ले रहा है अब 4/5 घंटा का। 4/5 को इस तरफ लाइए तो ये क्रॉस मल्टी होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 कहाँ से ऊपर आ जाएगा यहाँ, तो 5x हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा तो /4 हो गया। यहाँ से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4x - 15/3, भिन्न का घटाव कीजिएगा। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से गुना कीजिए, 4 चौके 16x -15 चौके 60 बराबर कितना हो जाएगा 5×3 = 15x। 15x को बराबर की इस तरफ लाइएगा तो 16x - 15x हो जाएगा, और 60 को उस तरफ ले जाएगा तो प्लस में 60। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि x बराबर कितना आ गया 60 किलोमीटर, और x आप क्या माने थे, x माने थे दोनों स्थान के बीच की दूरी। तो ट्रेन कितना दूरी तय करेगी, ट्रेन दूरी तय करेगी 60 किलोमीटर का। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर है तथा वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 710 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में, अब देखिए ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, और ट्रेन यदि प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन द्वारा प्लेटफॉर्म को पार करने में तय की गई दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 330 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई 710 मीटर,
तो ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने में कितनी दूरी तय करेगी? 330 ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 710 मीटर। जोड़िएगा तो 0 आ गया, 3 1 4 आ गया, 7 3 10 आ गया। 1040 मीटर का दूरी तय करेगा। और चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो इसको हम किस में बदलेंगे? मीटर पर सेकेंड में। 18 चौका 72, 5 चौका 20, तो चाल हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। दूरी दिया हुआ इतना, तो कितना समय लगी प्लेटफॉर्म को पार करने में? तो समय बराबर कितना हो गया? दूरी बटा चाल। 1040 मीटर 1040 बटा चाल कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटिएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 52 सेकेंड का समय लेगी। ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल देखिए, कोई रेलगाड़ी 10 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पार कर लेती है तो उसकी लंबाई बताइए। टेलीग्राफ पोस्ट मतलब हुआ कोई टेलीफोन का खंभा है, खंभा को पार कर रही है। खंभा को पार करेगी तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ही ट्रेन की लंबाई होगी। तो दूरी अगर हम निकाल ले, उस खंभे को पार करने में कितना दूरी तय किया है तो वही लंबाई हो जाएगा। और दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल गुना समय कीजिएगा तो देखिए, समय तो दिया है कि उस खंभा को पार करने में 6 सेकंड का समय ले रही है। चाल हम यहां से निकालेंगे, 10 मिनट में 12 किलोमीटर। देखिए दूरी कितना दिया हुआ, 12 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है ट्रेन। टाइम उसके लिए कितना ले रहा है? 10 मिनट का। 10 मिनट को अगर हम सेकंड में बदले तो 10/60 यानी 1/6 घंटा हो गया। तो ट्रेन की अगर हम चाल निकाले तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 12 किलोमीटर। समय ले रहा है 1/6 घंटा। 6 चला गया ऊपर, तो ये हो जाएगा 12 गुना 6, और 12 गुना 6 हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय हमारा आ गया 72, चाल आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और उस खंभा को 6 सेकंड में पार कर रहा है। देखिए टाइम सेकंड में दिया हुआ है, तो इस चाल को हम किस में बदल ले? मीटर पर सेकंड में। तो 72 गुना क्या कीजिएगा? मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना, 18 चौका 72, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो ट्रेन की जो चाल है वो 20 मीटर पर सेकंड है, और ट्रेन 6 सेकंड का समय लिया है। तो कितना दूरी तय किया होगा? दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल है 20 मीटर पर सेकंड और यहाँ 6 सेकंड का समय लिया है, तो 20 गुना 6 कीजिएगा 120 सेकंड। और ट्रेन जो उस खंभे को पार करने में दूरी तय करेगा वही ट्रेन की क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 120 मीटर। अगला सवाल है, 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? देखिए ट्रेन की लंबाई भी 900 मीटर है और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई 900 मीटर है। तो ट्रेन अगर 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो प्लेटफॉर्म को पार करने में तय की गई दूरी होगी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, और दोनों की लंबाई 900 मीटर है। तो ये टोटल कितना हो गया? 1800 मीटर। प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन जो है वो 1800 मीटर की दूरी चलेगी, और 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन की चाल दी हुई 108 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बदलते हैं किस में? मीटर पर सेकंड में। 18 से काटिएगा 6 बार में कटेगा, 6 पंचे 30। तो ट्रेन की गति मीटर पर सेकंड में कितनी हो गई? 30 मीटर पर सेकंड। तो कितना समय लेगी? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? दूरी है 1800 मीटर, और चाल कितना है? 30 मीटर पर सेकंड। काटिएगा 3 से काटिएगा 60, यानी 900 मीटर लंबी ट्रेन 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले लेगी? 60 सेकंड का समय लेगी। ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, 35 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है तथा 960 मीटर लंबी सुरंग को। देखिए अब ये जो है ना 35 मीटर, तो यहाँ है कि एक रेलगाड़ी, एक ट्रेन, यहाँ एक ट्रेन 35 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तथा 960 मीटर लंबी एक सुरंग को 40 सेकंड में पार कर लेती है। तो ट्रेन की लंबाई पूछी गई है। अब ट्रेन की लंबाई आपको पता नहीं है, तो ट्रेन की लंबाई को मान लीजिए x मीटर। ट्रेन की लंबाई को क्या मान लेते हैं? x मीटर मान लेते हैं। और 960 मीटर लंबी एक सुरंग को पार कर रही है। ट्रेन अगर सुरंग को पार करेगी तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी?
ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी होगी ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। तो दूरी कितना तय करेगी ट्रेन? ट्रेन की लंबाई को कितना माने है? ट्रेन की लंबाई को x मीटर मान लिए हैं। तो सुरंग को पार करने में ट्रेन जो दूरी तय करेगी वो होगी ट्रेन की लंबाई x मीटर प्लस सुरंग की लंबाई 960 मीटर। तो टोटल दूरी कितना x प्लस 960 मीटर तय करेगी। फिर बोला गया है कि 40 सेकंड में पार करती है, समय दिया हुआ है 40 सेकंड। तो ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। दूरी कितना है? x प्लस 960 मीटर। चाल कितना है? 35 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की जो चाल है वो है 35 मीटर पर सेकंड। और समय कितना लिया है? समय लिया है 40 सेकंड का। तो x प्लस 960 बराबर, यहाँ गुना कीजिएगा तो 5 चौके 20, 4 तिया 12, 2 14, 1400। तो x का वैल्यू निकालिएगा तो ये कितना होगा? 1400 में से आपको कितना घटाना होगा? 960। और इसको घटाइएगा 0, 10 में से 6 गया 4, और 13 में से 9 गया 9 4 13, 440 मीटर। x आप क्या माने थे? ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की जो लंबाई निकल गई वो कितनी निकल गई? 440 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 81 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा गया है, ट्रेन की लंबाई दी हुई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कुछ भी x मीटर ही मान लेते हैं। तो अगर x मीटर लंबी प्लेटफॉर्म की लंबाई को कितना मान लिए? x मीटर। और ट्रेन की लंबाई कितनी है? 600 मीटर। तो 600 मीटर लंबाई की ट्रेन अगर x मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना दूरी तय करेगी? तो दूरी तय करेगी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन की लंबाई 600 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई को x मीटर माने हैं। तो टोटल दूरी कितना तय कर ली? 600 प्लस x मीटर। और समय कितना ले रही है? 40 सेकंड। और यहाँ चाल कितना है? 81 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ आंसर आपको मीटर में पूछा जा रहा है, तो चाल को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो 5/18 से गुना, 9 नमा 81, 9 दूना 18, 9 पचा 45/2 मीटर पर सेकंड। ये ट्रेन की चाल हो गई। दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुना समय। और दूरी कितना है? 600 प्लस x। तो हम बोल सकते हैं कि दूरी यानी 600 प्लस x बराबर चाल। चाल कितना है? 45/2 गुना समय। समय कितना है? 40 सेकंड। 2 से काटिएगा 20 बार में, 45 दूना 90, यानी यहाँ से x बराबर निकालिएगा तो इधर कितना है? 900। और इस 600 को इस तरफ ले जाइएगा तो -600 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 300 मीटर। और x आप क्या माने थे? प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी निकल गई? प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई 300 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि वह एक पुल को 50 सेकंड में पार करती है तो पुल की लंबाई निकाले। अब देखिए पुल को अगर ट्रेन पार करेगी तो पुल को पार करने में तय की गई दूरी क्या होगी? ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। पुल की लंबाई नहीं पता है, मान लेते हैं पुल की लंबाई को क्या? पुल की लंबाई को p मीटर मान लिए, कुछ भी मान लीजिए, x p कुछ भी मान सकते हैं। तो ट्रेन अगर p मीटर लंबे पुल को पार करेगा तो पार करने में तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई यानी 800 मीटर प्लस पुल की लंबाई यानी p मीटर। तो टोटल इतना दूरी तय करेगा। और ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो इसे हम किस में बदलेंगे? मीटर पर सेकंड में। 18 पंचे 90, 25 25 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमारा जो दूरी दिया हुआ वो मीटर में है तो चाल मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। और पुल को पार करने में 50 सेकंड का समय ले रही है। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो दूरी कितना है? 800 प्लस p मीटर बराबर चाल। चाल कितना है? 25 मीटर पर सेकंड। और समय कितना लिया है? 50 सेकंड।
तो यहाँ से P बराबर अगर निकालिएगा तो 25 गुना 50, 25 पंचे 125, 1250, अब माइनस कितना हो जाएगा 800। इस 800 को इधर ले जाइएगा, माइनस हो गया, तो ये कितना निकल गया 450 मीटर। और P क्या माने है, P माने है पुल की लंबाई, तो पुल की जो लंबाई होगी वो कितनी निकल गई 450 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। तो पुल की लंबाई कितनी आ गई 450 मीटर। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।